दर्शक कृपया ध्यान दें, आहट की सारी कहानियां काल्पनिक है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक है। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियां जैसे अंधविश्वासों में यकीन करें, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक है। पिछले एपिसोड में आपने देखा बेलाट स्ट्रीट पर एक जीप खराब हो जाती है। आशीष अपने दोस्तों को छोड़कर गैरेज की तलाश में निकलता है। सुनसान रोड पर उसे बस दिखाई पड़ती है। बस ड्राइवर देवधर से वो गैरेज के लिए लिफ्ट लेता है और फिर बस में बैठने के बाद दिखाई नहीं दिया। उसके दोस्त पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। हवलदार रामदास आशीष की तलाश में निकलता है। कुछ भिखारी लोग उसे बताते हैं कि उन्होंने बस के अलावा कुछ नहीं देखा। रामदास को भी वही बस दिखाई पड़ती है। वो आशीष को ढूंढने के लिए बस में चढ़ता है और फिर अपने आप को किसी और ही दुनिया में पाता है। इंस्पेक्टर दीपांकर और जयंती दोनों ही परेशान है कि एक ही रात के अंदर दो आदमी कैसे गायब हो गए। मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट नायडू इंस्पेक्टर को बताता है कि उसने 1 साल पहले उसी बस में ड्राइवर की खाली सीट पर एक भयानक से आदमी को आकर बैठते हुए देखा था और वो बस उसकी आंखों के सामने एक आदमी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उस बस का नंबर था 143S। और अब आगे। क्या बात है? ये जगदीश जी कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या बात है जगदीश साहब, आप इतने इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? सर फटा जा रहा है तो इसका इलाज है ना अपने पास। 1-2 गोलियां खा लो, ये लो। डिचक्याओ, डिचक्याओ, डिचक्याओ। तो ये अखबार कौन पढ़ रहा था? अच्छा, तो आप ये अखबार पढ़ रहे थे, इसीलिए इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो। आजकल अखबारों में ऐसी तो खबरें छपती कि किसी का खून हो गया, किसी को अगवा कर दिया, या फिर दंगा फसाद, या डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, या तो फिर अच्छा, ये डीजल के भाव में बढ़ोतरी हो गई, इसी वजह से आप इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अपनी ये जो बस है ना रूट नंबर 61, ये इसी डीजल विजल पे नहीं चलती। ये बस अपनी मर्जी पे चलती है और अपनी मर्जी पे रुकती भी है। बहुत
काम हो गया रे, बहुत सामान मिल गया। ये भंगार वाला 10-15 रुपए तो देगा ही। हाँ? रोड पे कोई नहीं है, सब सुनसान है। लगता है बहुत देर हो गई है। रोड पे ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत थक गया रे बाबा। इधर ही बैठ जाता हूँ। दो घूंट पी लेता हूँ, थकान दूर हो जाएगी। लगता है कोई हमारे बस स्टॉप के आसपास घूम रहा है। क्यों न उसे हमारे बस में ले लिया जाए। ये बोर्ड हिल क्यों रहा है? ये अपने आप कर रहा है। शायद कोई पैसेंजर आ रहा है। तुम सब चुपचाप बैठे रहो, उसे मैं अंदर ले आता हूँ। कौन हो तुम? मैं ड्राइवर हूँ, तुम मेरे बस स्टॉप पे खड़े हो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना है। घबराओ नहीं, मैं जानता हूं तुम कहां जाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी मंजिल एक ही तो है, हैं? ये दारू वाला रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, हाँ? लेकिन जिस रास्ते पे मैं तुम्हें ले जाऊंगा ना, वो रास्ता बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं। आओ मेरे साथ आओ, वो तुम्हें डायरेक्टली अपनी मंजिल पे पहुंचा देगा। घबराओ आओ इस बस में, रूट नंबर 61 से तुम्हारी मंजिल तक कैसे फॉलो पहुंचा। आप रूट नंबर 61 की बात कर रहे हैं? वो ताराचंद एस्टेट वाला बिजनेस एरिया? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हो ही नहीं सकता। उस रूट पर 143 नंबर की कोई भी बस नहीं चलती है। देखिए वो बस है तो जरूर, पिछले 2 सालों में कई लोगों ने उसे देखा है और उसके बारे में अजीब अजीब अफवाहें भी है। अच्छा, समय कम इन। हाँ हाँ आओ। ये लीजिए। अरे हाँ, इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से 143 नंबर की बस चलती तो थी, लेकिन वो तो 1994 में ही बंद हो गई थी। 1994 में, यानी कि 5 साल पहले। अच्छा, क्या आप हमें इस बस के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? हाँ, उस वक्त शहर में बसों की कमी थी और शहर की बाहरी बस्तियों से
नई बसें शुरू करने का बहुत प्रेशर आ रहा था। और रूट नंबर 61 उन्हीं में से एक था, है ना? हाँ, अब मुझे याद आ रहा है। उस वक्त एक प्राइवेट बस को उस रूट पर चलने की हमने इजाजत दी थी और उसका एक स्पेशल नंबर भी रखा था, 143S। 2 साल तक वो बस चली और एक दिन एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? उस बस का ड्राइवर एक देवधर नाम का आदमी था जो बहुत डिस्टर्ब रहता था, बहुत परेशान था वो और बहुत शराब पीता था। इस बात के लिए उसे 2 बार वार्निंग भी दी गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और एक दिन उसने उस बस का एक्सीडेंट कर ही दिया। और ड्राइवर पागल था, वो रास्ते में जोर जोर से हंस रहा था। उसने जानबूझ के एक्सीडेंट किया, वो हमें मार डालना चाहता था। लाओ निकालो निकालो निकालो, अरे वो ले आओ ले आओ, चलो लेके आओ यहाँ, चलो ध्यान से संभाल के ध्यान से लाओ। देवधर पागल रहा होगा, एकदम पागल। वो मरते वक्त भी हंस रहा था। और वो बस? उसके बाद हमने रूट नंबर 61 की सर्विस ही बंद कर दी और उस बस का मलबा ये यहां पड़ा हुआ है। सुनो, वो टारपोलिन उतारो। अगर 143S बस की ये हालत है तो वहां रूट नंबर 61 पर कौन सी बस चल रही है, मुसाफिरों को बिठा रही है? तो क्या वाकई ये उसी बस का भूत तो नहीं सर? देखो जयंती, मैं इस तरह की बकवास सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूं। अगर रूट नंबर 61 पर वाकई कोई बस चलती है, इसका मतलब यह है कि वो बस बिल्कुल असली है। और ये जो लोग गायब हो रहे हैं, ये ऐसे गायब नहीं हो रहे, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर है और इसको पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? मैं खुद उस बस में बैठूंगा। आज की रात खास रात है। आज का सफर कुछ अलग ही है। सालों से इस रूट पर चल रहा हूं पैसेंजरों को ढूंढने के लिए, लेकिन आज मेरा काम आसान हो गया है, क्योंकि आज कोई मेरा ही इंतजार कर रहा है। इस बस में चढ़ने का इंतजार। कोई अपनी मौत की तरफ भागा चला आ रहा है। मैं बस के लिए यहां इंतजार करूंगा, तुम जीप में बैठकर मुझ पर नजर रखना। सर, हम अपनी जीप वहां पार्क करेंगे और हम एकदम तैयार रहेंगे सर। जयंती जी। मैं जैसे बस में बैठूं और बस चलना शुरू हो, तुम लोग फौरन मेरा पीछा करना। राइट सर। अच्छा, उन रोड ब्लॉक्स की क्या पोजीशन है? सर 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारे आदमी तैनात हैं। सर जयंती है।
सर हम आपको बिल्कुल ठीक तरह से देख सकते हैं सर। सर जैसे मुझे बस दिखेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। यू बी रेडी। या सर रेडी। एब्सोल्युटली। या एब्सोल्युटली। अच्छा सर, जैसे ही आप बस में चढ़ेंगे, बस जैसे शुरू होगी हम आपका पीछा करेंगे। सर आपके पीछे पीछे बस आ रही है सर। मुझे तो आवाज सुनाई नहीं थी। जयंती, ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है, अंदर भी कोई नहीं लगता। बहुत अजीब लग रहा है। मैं अंदर जा रहा हूं। अचानक कैसे चल गई? तुम देवधर हो ना? मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, लेकिन तुम तो मर गए थे। हाँ, तो क्या हुआ इंस्पेक्टर? इसमें अजीब बात क्या है? यहाँ पे तो सब के सब मरे हुए हैं। हाँ? सिर्फ तुम ही हम सबसे अलग हो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर दीपांकर बस में बैठ गए हैं, हम लोग बस के पीछे ही हैं। सारे ऑफिसर्स तैयार रहो इमीडिएटली। बहुत ही जल्दी तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। तेज चलाओ और तेज चलाओ। सर मैं जयंती बोल रही हूँ सर। और तेज चलाओ। हेलो माय गॉड, ये क्या हो गया लाइन को? देखो देवधर, पुलिस इस बस के आगे भी है और पीछे भी है। रूट 61 को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। बस बैरियर के पास आ रही है, हम लोग तैयार हैं, तुम लोग भी तैयार है ना? ओके इंस्पेक्टर, क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ कि हम कहाँ हैं? ये रूट नंबर 61 नाम की कोई चीज ही नहीं। हाँ देखो, बाहर झांक के देखो। हाँ देखो। मुझे बचाओ, देखो। माय गॉड, ये कैसे मुमकिन है? ये तो बैरियर में से होकर निकल गई। माय गॉड, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये तो दीपांकर की कैब है। हेलो, क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं वहां पहुंचती हूँ। क्या हुआ वॉचमैन? मैं बाहर ड्यूटी पर था। हाँ। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे बस से आवाजें आ रही हूँ। दो टॉर्च दो।
आवाजें आ रही थी। दीपांकर का मोबाइल और रिवॉल्वर है, लेकिन वो कहाँ गया? और ये चीजें इस बस में कैसे पहुंची? इस बस में चढ़ने के बाद आखिर उसका हुआ क्या? ये बस इस बस में कुछ है। इस बस में कुछ गड़बड़ है। जल्दी से पेट्रोल का इंतजाम करो, फौरन। गाड़ी को भी यहीं खराब होना था। अब हम घर कैसे जाएंगे? यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। क्या करें? अरे देखो बस आ गई। अब हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। रोकिए, रोकिए बस रोकिए, रुकिए रुकिए रोकिए एक मिनट प्लीज, बस रोकिए, रोकिए। देखिए हमारी कार खराब हो गई है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप हमें किसी टैक्सी तक लिफ्ट दे सकते हैं? परेशानी की कोई बात नहीं, अंदर बहुत जगह है। इस बस में हमेशा बहुत जगह रहती है। आओ अंदर आओ। मालूम नहीं ये बस आखिर करती क्या है। रूट नंबर 61 पर कैसे आ जाती है? लेकिन एक बात मुझे मालूम है, ये बस बहुत खतरनाक है। इसका नाश होना ही चाहिए। इसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। माचिस दो। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हमें बस थोड़ी दूर ही जाना है। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको जितनी दूर जाना है मैं ले चलता हूं। ये बस बहुत दूर जाती है, बहुत। ये बस कहाँ गायब हो गई? बस नंबर 143S फिर कभी रूट 61 पर नहीं देखी गई। लेकिन कौन जानता है कि फिर किसी रात लौट आए। अगर आप कभी बस नंबर 143S को बिना आवाज किए अपनी तरफ आते देखें और एक खतरनाक आंखों वाला ड्राइवर आपको बस में बैठने के लिए कहे, तो आप बस में ना बैठें। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो। डायरेक्टर दिवाकर फिल्म एक्ट्रेस सितारा की जिंदगी पर एक फिल्म बनाना चाहता है और वो इस रोल के लिए एक्ट्रेस रीना को चुनता है। रीना सितारा की वो आखिरी फिल्म देखती है जिसकी शूटिंग के दौरान सितारा जलकर मर गई थी, पर अचानक उस कमरे में अजीब सी घटनाएं होती है और रीना का बर्ताव एकदम बदल जाता है।
क्या हुआ होगा उस बंद कमरे में? देखिए आहट का अगला एपिसोड, आखिरी रेल।